नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, मुझे अश्विन कृष्ण माह की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य का नाम महिष्मति था। महिष्मति राज्य में जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन नारद जी ने इंद्रसेन के दरबार में उपस्थित हुए और राजा को पिता का संदेश सुनाया। नारद ने राजा को बताया कि उनके पिता यमलोक में हैं। पूरे जन्म में उनसे कोई गलती हो गई थी, जिस कारण वे यमलोक में रहने को विवश हैं। तो नारद ने राजा को उपाय बताते हुए कहा कि यदि इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी देने का आग्रह किया। इस पर नारद जी ने कहा कि एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करें और एकादशी की तिथि को व्रत रखें और द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के बाद दान आदि का कार्य करने के बाद व्रत का पारण करें। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि इस तरह से व्रत करने से पिता को स्वर्ग प्राप्त होगा। तो राजा इंद्रसेन ने नारद के बताए हुए नियमों का पालन किया, व्रत किया और एकादशी का व्रत रखने के कारण उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य दें। उपरांत भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, उसके अनुसार श्राद्ध करें, परंतु चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पक्षियों को भिक्षुओं को भोजन करवाएं। एकादशी को भगवत गीता का पाठ करें, फलाहार बांटें, रात्रि को प्रभु का भजन करें और द्वादशी को भिक्षु को दान दक्षिणा अवश्य दें और व्रत का पारण करें। तो ये थी इंदिरा एकादशी का महत्व। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अन्य व्रत कथाओं का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तब तक आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।